बहुत चढ़ गई है यार। अरे यार वो लास्ट के 2 पैक, ओए होए इतना भारी हो गया। और वो लड़की यार कितना फ्लर्ट कर रही थी। तुमने बोल भी दिया था कि बस कर पहन। ऑब्वियसली कितनी लेम थी यार। अच्छा वो लेम थी या तुम जेलस फील कर रही थी? एक मिनट, मैं क्यों जेलस फील करूं? तुम धरती पे आखिरी लड़के भी होगे ना, तुम्हें लेके जेलस फील नहीं करने वाली। अच्छा लेकिन तेरी वजह से मेरा मेकआउट तो कैंसिल हो गया ना। तुम्हारा मेकआउट कैंसिल नहीं करती ना तो मेरा मेकआउट कैंसिल हो जाता। कम हियर। हेलो हेलो, सिया, मैं दिव्या। कौन कौन दिव्या? अरे मैं इंदौर वाली दिव्या। अच्छा, क्या हुआ दिव्या? तूने रात को इतने कॉल्स क्यों किए हैं? सब ठीक तो है ना? और ये किसका नंबर है? ये फोन मुझे मेरे बीएफ ने दिया था, घर पे लोकेशन ना पता चले इसलिए ये फोन यूज कर रही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? और तू है कहाँ? मैं कल रात से तेरे ही शहर में हूँ, अंधेरी में पिज्जा जॉइंट के सामने खड़ी हूँ। प्लीज तू मुझे लेने आ जा, मैं आकर सब एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा ठीक है, तू वेट कर, मैं अपनी फ्लैटमेट को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ? मैं सुबह सुबह कहीं नहीं जा रहा हूँ। उठो यार, उठो। कहाँ जाना है सुबह सुबह? मेरी फ्रेंड दिव्या को लेने। अरे ये दिव्या कौन आ गई? अरे मेरी दोस्त है, सब बताऊंगी तुम्हें। पहले उठो, निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ यार। दिव्या, ऐसा क्या हुआ जो तू घर से भाग के आ गई? और तेरी तो शादी थी ना नेक्स्ट वीक, तो ये सब क्या कर रही है तू? यार और मैं वहाँ रुकती तो मेरी डोली उठ जाती, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं विक्की से ही शादी करूँगी। तो है कहाँ विक्की? वही तो प्रॉब्लम है ना, हम भागकर शादी करने वाले थे। मैं तो पहुँच गई पर वो आया ही नहीं। रात भर से उसे कॉल कर रही हूँ। मॉर्निंग में उसका कॉल आया और उसने बोला ही कांट डू इट, तुम वापस घर चली जाओ। What a joke यार, he ghosted you. Can't believe. लिसन, अभी भी टाइम है शादी को, मैं टिकट मैनेज कर देता हूँ, तुम घर चली जाओ। करण ये घर नहीं जा सकती है, इसकी फैमिली को नहीं जानती हो तुम, कितनी कंजर्वेटिव है। और इसका भाई, वो तो एक नंबर का साइको है, पता नहीं इसके साथ क्या करेगा। शी इज नॉट सेफ यार। मेरी ही गलती है, मैंने उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मुझे क्या पता था कि वो मुझे इस तरह धोखा देगा, जबकि ये सारा प्लान उसी का था। लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी फैमिली से डर गया। बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा, उसके कारण मैं अपनी पूरी फैमिली से दूर हो गई। कुत्ता, कमीना, डरपोक, धोखेबाज है वो। गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन पता है इसमें तुम्हारा ही फायदा है। करण क्या बकवास कर रहा है? इसकी लाइफ बर्बाद हो रही है और तू कह रहा है इसका फायदा हो गया? अरे और नहीं तो क्या, अगर ये उस इंसान से शादी कर लेती तो वो आज नहीं तो कल अपना असली चेहरा दिखाई देता। लिसन, डोंट वरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पानी पी लो तुम। सिया, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, वरना पता नहीं इस अनजान शहर में मेरा क्या होता। दिव्या, तू यहाँ आ गई है ना, तो अब पुरानी बातों को भूल जा एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ।
और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती है। सच्ची मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरे व्हाई नॉट, मैं अपना बेडरूम खाली कर दूंगा, हम लोग साथ में शिफ्ट हो जाएंगे, तुम वो वाला रूम ले लेना। तो पक्का तुम दोनों साथ रह लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले सिर्फ हम फ्लैटमेट्स थे, बट नाउ वी आर फ्लैटमेट्स विद बेनिफिट्स। मतलब हमारे बीच में ओकेजनली सेक्स होता है। सच्ची? इतना स्कैंडलाइज मत हो। सेक्स इज ओवररेटेड। पता नहीं लोगों ने क्या इतना हुआ बना रखा है। और वैसे भी हमारे बीच में कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, इट्स जस्ट अ कैजुअल थिंग। अब तो तुम दोनों के बीच कोई कमिटमेंट नहीं है? मतलब तुम दोनों फ्यूचर नहीं देखते एक साथ? मैंने सोचा था, बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर शादी करनी भी हो ना तो इस गधे से तो शादी नहीं करूंगी मैं। दोस्ती के लिए ठीक है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, अपने घर वालों से मिलवा दूं ना तो वसीयत से मेरा नाम ही काट देंगे। अच्छा, इतनी बुरी हूं मैं? कोई शक? अरे अभी तक पत्ते भी नहीं बांटे, शुरू करो यार। बैठो ना। गाइस, मैं सोच रही थी कि मैं यहीं रहने वाली हूँ तो मुझे फ्री में नहीं रहना चाहिए ना। आइडियली मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तू चिल करना यार, मेरे डैड भेजते हैं ना हर महीने इतने पैसे अपना गिल्ट कम करने के लिए, तो प्रेशर मत ले। पर मुंबई में रहना ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है और मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। अगर ये रीजन है तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन के बाद मार्केटिंग में 2 साल का डिप्लोमा किया है और उसके बाद 1 साल जॉब भी किया है। नाइस। तो तुमको जॉब मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में वैकेंसी है, मैं बात करता हूँ, तुम जाके इंटरव्यू दे देना। ओके? सच्ची? थैंक यू सो मच करण। अरे डोंट वरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब शुरू करें? हाँ रेडी, चले? क्या हुआ? फीलिंग एक्साइटेड और नर्वस? एक्चुअली दोनों मिक्स्ड इमोशंस है। वेट। नो करण। लाइफ में बहुत कम मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप एक्साइटेड और नर्वस दोनों साथ में फील करते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स को हमेशा कैप्चर कर लेना चाहिए। सी कितनी क्यूट आई है। ओके, इफ यू से। और हाँ, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर फॉर यू। तो चले? करण, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अरे चल ना, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सिया नहीं उठी अब तक? अरे अभी कहाँ उठी, रात को पार्टी करके आई है, लेट उठेगी। अरे वाह, इसमें क्या है? अब लंच है मेरे और करण के लिए। हम साथ में लंच करते हैं ना। एक्चुअली रोज़ बाहर का खा खा कर तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी उठकर लंच बना दिया। इनफैक्ट तुम्हारे लिए भी बनाया है, खा लेना। हाँ अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे यार, तुम लोग रेडी तक नहीं हुए। 6 बजे का शो है, हम लेट हो रहे हैं। ओ शिट, 4:30 ऑलरेडी बज गए। सिया यार, एक्चुअली हम लोग जा नहीं पाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और कल तक सबमिट करना, बहुत काम बचा है। तुम लास्ट मिनट ऐसे कैंसिल कैसे कर सकते हो? हमने तो प्लान किया था ना, और मैंने टिकट बुक कर रखी है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं ये काम छोड़ के कॉमेडी शो देखने जाऊँ? तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं, मुझे खुद कमाना पड़ता है। ओके फाइन। हेलो पापा, कैसे हो आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोलो। पापा नेक्स्ट वीक आ रहे हो ना आप? नेक्स्ट वीक? मेरा बर्थडे है। ओह राइट बेटा, नेक्स्ट वीक तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। पर आपने प्रॉमिस किया था पापा। आई नो बेटा, लेकिन आई वोंट बी एबल टू मेक इट। हाँ, बट मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स भर दिए हैं, सो टेक वॉट एवर यू वॉन्ट एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। गाइस,
मैं सोच रही थी आज शाम को हम लोग ना कुछ नहीं करने वाले हैं, हमें ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, सो नो प्लान्स। बहुत लेट हो गया सिया, हम लोग निकलते हैं। हैव अ गुड डे। मूवी कितनी लंबी थी ना, बहुत लेट हो गए। लंबी तो काफ़ी थी, लेकिन तुमको मज़ा आया ना? हाँ बहुत। बस मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई डोंट नो कि तुम हमारे रिलेशन को कैसे परसीव करती हो, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। क्या करें? वैसे हमें मिले सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, पता नहीं क्यों आई हैव स्टार्टेड फीलिंग फॉर यू। जब तुम पास होती हो तो लाइफ बहुत होपफुल लगती है, लाइफ एकदम पॉजिटिव सी लगती है। याद है जब तुम उस दिन ऑफिस नहीं आई थी तो मेरे लिए एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। आई स्वेयर दिव्या, ऐसी फीलिंग मैंने कभी महसूस नहीं किया। शायद यही प्यार है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू दिव्या। एक तरफा ही सही, लेकिन ये मेरे लिए दुनिया की बेस्ट फीलिंग है। तुमसे किसने कहा कि ये एक तरफा है? मतलब कुछ नहीं। अरे ये बता तो दो कि ये एक तरफा नहीं है। क्यों? नर्वस हो रहे हो? और एक्साइटेड भी। वेट, अरे क्या क्या कर रही हो यार दिव्या? सी अरे यार दिव्या, इसको प्लीज डिलीट कर दो। वो तो नहीं हो पाएगा करण। Please, नहीं दिव्या, नहीं 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 दिव्या, वो तो बिल्कुल नहीं हो please, पाएगा नहीं करण। यार, नहीं दिव्या। डिलीट नहीं करते, बहुत अच्छी लग रही है, हमारी मेमोरी हो जाएगी। अरे नहीं, Please, please, नहीं दिव्या, नहीं please। करण, समझो बहुत अच्छी लग नहीं, रही है, नहीं, वो बहुत क्यूट है। आ गए जाने कहाँ बीता हुआ कल ले गया दिल वहाँ। क्या बात है, सही है। बर्थडे मेरा है और बर्थडे सेक्स भी इसे ही मिल रहा है। सिया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। आई डोंट नो कैसे। एनीवेज, चलो हम कहीं अच्छी जगह सेलिब्रेट करने चलते हैं। चलो। छोड़ो मुझे, मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करके आ गई हूँ। तुम्हें मेरा बर्थडे याद तक नहीं था। मैं काम में बिजी था, इसलिए तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। वाह, एक और झूठ, तुम काम में बिजी थे। तुम किस काम में बिजी थे? देखा मैंने तुम्हारी स्टोरीज में। तो मेरे से झूठ मत बोलो। और तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हारी मैंने इतनी हेल्प की और तुमने तो मुझे ही बैकस्टैब कर दिया। शेम ऑन यू, शेम ऑन योर फ्रेंडशिप। काम डाउन सिया, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है, इस पे गुस्सा मत हो तुम तो चुप ही करो। मैंने तो अपनों से धोखा खाया है, ये तो फिर भी गैर है। इसने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नहीं सिया, तुम गलत समझ रही हो। शट अप, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। काम डाउन सिया, आई नो यू आर ड्रंक, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत कहो जिसे तुम कल रिग्रेट करोगी। कारण तुम तो रहने ही दो। और हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मेरी साइड लेने वाला अब कोई नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई डोंट वांट टू सी योर फेसेस। सिया सिया, सिया मेरी बात।
अब वो कैसी है? फिलहाल सो गई है। मैं सिया को कभी हर्ट नहीं करना चाहती। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर पता नहीं वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। दिव्या, तुम उसकी वजह से परेशान मत हो। अभी वो नशे में है। कल जब उसे होश आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसने क्या बचपना किया है। लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है करण। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस। तुम उसके पास जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगी। और मेरा क्या दिव्या, मुझे वहां रहने दो ना, जहां मुझे अच्छा लगता है। यहाँ तुम्हारे पास। करण, उसे लगता है कि मैंने उसे बैक स्टेप किया है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हें इस तरह पसंद करती है। दिव्या, हमारे बीच में कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी। जो भी था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल था। कोई आगे पीछे इमोशनल कनेक्शन नहीं था। करण, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और मुझे तुम्हारी। करण, ये सब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसकी बचकानी हरकतें हैं, लेकिन हमें तो मैच्योरिटी से डील करना होगा ना। जब वो होश में आएगी तब मैं उसे बताऊंगा कि हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो समझ जाएगी। और अगर वो नहीं समझी तो? उसे बुरा ना लगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ दिव्या। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। भैया, हो गई छुट्टियां खत्म, मना ली आज़ादी। चल घर वापसी का टाइम हो गया। मैं अरे क्या मैं क्या, कितना ढूंढा तुझे। हाँ, वो तो अच्छा हुआ सिया ने कॉल करके बताया कि यहाँ तू मुंबई में छुप कर बैठी है। शर्म नहीं आई घर छोड़ के भागते हुए? सोचा नहीं हम लोग का क्या होगा? चल सामान उठा, निकलते हैं। थैंक यू सिया। भैया, अरे क्या भैया भैया भैया, खुल के बताना क्या कहना चाहती है, बोल। वो ये कह रही है कि आप इसके मर्ज। चुप। कौन है ये? कौन है ये? इसके लिए भागी थी? फैमिली मैटर है, चुप रहना, ठीक है? अब चलें। एक मिनट, आप इसको इसके मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकते हैं। मैं तुझे यहां से तेरी मर्जी के खिलाफ ले जा रहा हूं। अपनी मर्जी से चल रही है ना तू मेरे साथ? सुन लिया? हाँ? बैग ले, उठा। हाँ। थैंक यू सर। तूने क्यों किया उसके साथ ऐसा? तुझे पता है ना कि उसके फैमिली वाले कैसे हैं और क्या कर सकते हैं उसके साथ? मैंने तो वही किया जो उसने मेरे साथ किया। ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ? ये तू पूछ रहा है कि उसने क्या किया मेरे साथ? उसने तुझे यूज किया, सिड्यूस किया और मेरे ही घर में रह के मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। बॉयफ्रेंड? अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? एक्सक्यूज मी, हमारे बीच जो भी था ना सिर्फ फिजिकल था, कुछ इमोशनल नहीं था। और तुम ही तो कहती थी हमेशा कि मुझ जैसे गधे से शादी कौन करेगा। मिस, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ओके? और जब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है तो तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। अपनी हालातों की विक्टिम तुम खुद हो, उसका ब्लेम किसी और पे मत डालो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? दिव्या को बचाने।
उसे मैं इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकता हूँ। आई नीड टू गो। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे उसे बचाना ही होगा। किसी भी हालत में मैं उसे खो नहीं सकता। आई एम गोइंग। करण